हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, बराबर का, यानी सेम सेम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल समथिंग रिलेटेड टू हीट। जैसा हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा, कल ही मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। उसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई वो, और उसके अलावा उसका सोर्स क्या था जहां से वो आई, उसकी डायरेक्शन क्या थी, उसका अमाउंट कितना था। जब इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं साइंस की एक ब्रांच, फिजिक्स की एक ब्रांच के अंडर, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल समथिंग रिलेटेड टू हीट, इक्विलिब्रियम मतलब कि बराबरी। वो थर्मल इक्विलिब्रियम होती क्या है, सुनो। जब दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ हॉटनेस पे हों, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर हो उनका। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा हमेशा हीट ट्रांसफर होगी उस बॉडी से उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होगा। यानी जिसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा, जिसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस कम, ज्यादा वाली हॉटनेस वाली बॉडी से हीट हमेशा ट्रांसफर होगी उस बॉडी की तरफ जिसकी हॉटनेस कम होगी। यानी टेम्परेचर जिसका ज्यादा उससे हमेशा हीट ट्रांसफर होगी उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसफर होगा। अब ये ट्रांसफर कब तक होगा? ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक बॉडी दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम ना हो जाता। तो जब उस बॉडीज का, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर हो रही है, और एक स्टेज ऐसी आने वाली है जब देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम एनी बॉडी। उन दोनों में से कोई भी बॉडी जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगी, ना एक बॉडी दूसरे पे ना दूसरी उस पे। तो मतलब एक बराबरी आ जाएगी। उस बराबरी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, तीनों बॉडीज का टेम्परेचर, जितने भी बॉडीज नहीं है उन सब का टेम्परेचर सेम सेम हो जाता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। कोई भी दो बॉडीज जिनका अलग अलग डिफरेंट डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस हो, डिफरेंट डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब जिसका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो, उनको जब आप कांटेक्ट में रखते हो तो कुछ देर के बाद उन दोनों का जो है ना वो टेम्परेचर सेम हो जाता है, उनकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस सेम हो जाती है। तो इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। वही मैंने यहां पे लिख दिया, when two bodies with different degree of hotness are brought close to each other then heat will transfer from a body at higher degree of hotness to the body at lower degree of hotness। ज्यादा डिग्री ऑफ हॉटनेस जिसकी है उससे हमेशा लो डिग्री ऑफ हॉटनेस जिसकी है उस साइड हीट ट्रांसफर होगी। दूसरी बात, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी हुज टेम्परेचर इज मोर देन द बॉडी हुज टेम्परेचर इज लेस। उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम होता है हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम्स इक्वल। जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी हॉट बॉडी से कम हॉट बॉडी वाली की तरफ हीट ट्रांसफर होती रहेगी। कब तक? जब तक ये बराबर ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसके बाद when two bodies having the different temperatures are brought in contact with each other then heat will transfer from the hot body to less hot body till a state occur when the temperature of the both bodies becomes equal। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर आएगा, आ ना जाए, तब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहती है उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी की तरफ जिसका टेम्परेचर कम है, जब तक वो स्टेट ना आ जाए जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो वो स्टेट जिसमें दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिस स्टेट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी बॉडी जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी उसका टेम्परेचर तो बराबर होंगे उन दोनों के। दो बॉडीज जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनका टेम्परेचर तो सेम होता ही है, साथ में कोई हीट की ट्रांसफर नहीं होगी। हीट की ट्रांसफर क्यों होगी? हीट की ट्रांसफर तो तभी होती है ना जब एक बॉडी हॉट हो दूसरी लेस हॉट हो। यहां पे तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसलिए ना हीट इधर से इधर, ना हीट दूसरी बॉडी से पहली बॉडी की तरफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है फिजिक्स के अंदर? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए जब दो बॉडीज कोई भी हो वो अलग अलग से किसी तीसरी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तब वो दोनों बॉडीज आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। नहीं समझ आया? फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी है, यानी ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, बी और सी का भी टेम्परेचर सेम हो जाता है, तब ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा। हालांकि इस ए और बी के बीच में एडियाबेटिक वॉल है,
एडियाबेटिक वाल्व वो होती है जिसमें से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होती है, वो वाल्व है इन दोनों के बीच में। लेकिन ये वो वाल्व है जो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का मतलब होता है कि इसमें से हीट ट्रांसफर हो जाती, यानी ए से सी में भी आएगी, बी से सी में भी आएगी, तो यहां से तो आएगी, लेकिन आपस में कैसे, आपस में तो ट्रांसफर नहीं ना हो सकती, आपस में ट्रांसफर नहीं होगी। बट डायाथर्मिक वाल्व का फायदा यह है कि जो हीट यहां से यहां दोनों बराबर के इक्विलिब्रियम में है, ये और ये बराबर के हैं, तो इन तीनों का आपस में, क्योंकि कुछ तो लिंक बन रहा है ना, कुछ लिंक कौन सा बन रहा है, इसका डायाथर्मिक की वजह से हीट यहां पे, और ये मान लो कि ए की हीट ज्यादा थी, ए का टेम्परेचर ज्यादा था, बी का टेम्परेचर कम है, अलग अलग डिफरेंट डिग्री ऑफ हॉटनेस है इनकी, बट ए और सी का टेम्परेचर तो सेम है ना, बी और सी का टेम्परेचर तो सेम है ना, लेकिन ये हीट ज्यादा वाली बॉडी से कम बॉडी की तरफ ट्रांसफर होकर कब जाके ये बराबरी आएगी। तो इसका मतलब कि जितना टेम्परेचर इसका होगा, इसका उतना होगा ही होगा। तो यही तो फर्स्ट जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ कहता कि अगर दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो किसी तीसरी बॉडी के, दोनों बॉडीज ए और बी किसी तीसरी बॉडी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब वो दोनों सेपरेटली, खुद से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन वो खुद से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये है जीरोथ लॉ। ओके, सिस्टम हमने कंसीडर कर दिया, लेकिन उसमें देख लेना कि ए और बी जिनको हम कह रहे हैं कि ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडी सी के, उन दोनों के बीच में एक ऐसी वॉल है जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, लेकिन सी और ए के बीच में और सी और बी के बीच में ये वो वॉल है जो डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक वॉल वो होती है जो हीट को ट्रांसफर होने देती है। ए से हीट सी में आएगी, सी से ए में जाएगी, बी से सी में आएगी, सी से बी में भी जाएगी, लेकिन ए से बी में ना जाने के बावजूद भी ए और बी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।